परम पवित्र संबल भूमि की जय हो। श्री कल्की भगवान की जय हो। श्री कल्की धाम की जय हो। भगवान हरिहर की जय हो। आज फिर उस परम पवित्र यात्रा में प्रवेश करते हैं जिसको सुनने मात्र से स्वर्ग मिल जाता है। इतनी पवित्र धरती जहां जगन नारायण का अवतार होने जा रहा है, कल्की रूप में भगवान विष्णु प्रकट होने जा रहे हैं, उस पवित्र नगरी के लिए शास्त्र गुणानुवाद करते हैं और इतना गुणानुवाद करते हैं कि अगर मैं 24 घंटे 7 वार और 15 दिन के पक्ष और 2 पक्ष बने हुए मास तक मिलाकर लगातार कथा करता रहूं, अहर्निश कथा करूं, तो भी उस कथा का अंत नहीं पा सकता। इतनी अद्भुत महिमा वाले इससे ब्रह्मांड में ही नहीं, कोटि ब्रह्मांड में, आकाश गंगाओं के समूह में, निखिल ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पवित्र धाम जहां जगन नारायण भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, जो परम पवित्र कर्म भूमि भारत भूमि को फिर से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करने जा रहा है, वह क्षेत्र जिससे फिर सिंहनाद होगा और फिर प्रजा गाएगी कि भारत सबसे सर्वोपरि है। फिर उगेलो चांद आसी पूर्ण मासी फिरे, भारत भू को ज्ञान पासी सकल जहान फिरे। उस पुण्य भूमि में रमण करते हैं जिसके लिए शास्त्र कहते हैं, देवता नाम यथा शंभुर भूता नाम च यथा धरा, देवता नाम यथा शंभुर भूता नाम च यथा धरा, तद्वत् समस्त तीर्थानाम आद्यम संबलमेशते, तद्वत् समस्त तीर्थानाम आद्यम संबलमेशते। महादेव प्रसादेन संबलस्या भवता स्थिति, महादेव प्रसादेन संबलस्या भवता स्थिति, तस्य दर्शन मात्रेण, तस्य दर्शन मात्रेण पूतात्मा जायते नर, पूतात्मा जायते नर, पूतात्मा जायते नर, पूतात्मा जायते नर, पूतात्मा जायते नर। जिस प्रकार देवताओं में देवादिदेव भगवान शंभु महादेव प्रतिष्ठित है, जिस प्रकार प्राणियों के हृदय में जगत की अधिष्ठात्री भगवती धरती स्थापित है, धरती माता स्थापित है, इसी प्रकार जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ है, उन सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ शिखर पर सुमेरु पर यह संबल भूमि स्थित है। क्योंकि भगवान महादेव के प्रसाद से ये संबल भूमि संबलेश्वर की कृपा कटाक्ष से, भगवान चंद्रेश्वर की कटाक्ष से, भगवान भुवनेश्वर की कटाक्ष से बनी हुई त्रिकोण पर स्थित यह संबल भूमि इतनी पवित्र है कि इसका कोई दर्शन भी कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे इतनी पवित्र की दर्शन नहीं, श्रवणम संबल महात्म्यम स्वर्ग मोक्ष प्रसादनम। अगर संबल भूमि के महात्म्य को कोई सुन ले तो पता है उसे मोक्ष मिल जाती है, उसे स्वर्ग मिल जाता है। इतनी पवित्र संबल भूमि, भगवान कलिके का अवतार की इतनी पवित्र संबल भूमि, देवादिदेव महादेव के समान प्रतिष्ठित संबल भूमि के दर्शन कर ले तो आनंद, इसकी गाथा सुन ले तो आनंद, इसीलिए तो ये चर्चा आनंदमयी है। मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो, मोक्ष का साधन प्राप्त करते रहो, स्वर्ग का सुख प्राप्त करते रहो, यही तो संबल है। इसलिए पूरा का पूरा सुनो, आनंद से सुनो, हृदय में धारण करो और बाकी सबको भी सुनाकर अपने परिजनों को, इष्ट मित्रों को, सहयोगियों को, परिचितों को सुनाकर उन्हें भी
इस पुण्य का लाभ प्रदान करो, क्योंकि इसे सुनना स्वर्ग को प्राप्त करना है। और इसी भाव से आइए, शास्त्र की एक परंपरा है, आदि मध्य च अंत हरि सर्वत्र गीयते। किसी भी चर्चा के प्रारंभ में, किसी भी चर्चा के मध्य में, किसी भी चर्चा के अंत में भगवान हरि का वो नाम जो क्लेश को हरता है, उसका गुणानुवाद होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। उसी से हमारा ध्यान उस सब चर्चा में एकाग्र हो जाता है। बल बाग भयो इह संभल को, हरिजू हरि के मंदिर आए। परम पवित्र संबल भूमि का भाग इसलिए पवित्र है कि साक्षात जगन नारायण हरिहर मंदिर में आ रहे हैं। बल भाग भयो यह संभल को, हरिजू हरि के मंदिर आए। लाल प्रमाण उचान ध्वजा, लखी देव अदेव त्रसावेंगे। लाल प्रमाण उचान ध्वजा, ऊंची ध्वजा लाल ध्वज लिए भी भगवान आएंगे। लाल प्रमाण लाल लाल प्रमाण उचान ध्वजा, लाल प्रमाण उचान ध्वजा, लाल प्रमाण उचान ध्वजा, लकी देव अदेव त्रसावेंगे। कलगी गज गाह गदा बरछी, गई प्राण कृपान भ्रमावेंगे। जग पाप समूह विशासन को, जग पाप समूह विनाशन को, कल की कलि धर्म चलावेंगे। भल भाग भय यही संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। पान कृपान अजान भुजा, रण रूप महान दिखावेंगे। पान कृपान अजान भुजा, रण रूप महान दिखावेंगे। प्रतिमान सुजान प्रमाण प्रभाल की, व्योम विमान लजावेंगे। प्रतिमान सुजान प्रमाण प्रभाल की, व्योम विमान लजावेंगे। गणभूत पिशाच परे तपरी, मिली जीत के गीत गवावेंगे। गणभूत पिशाच परे तपरी, मिल जीत के गीत गवावेंगे। बल भाग बड़े यही संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। बाजत डंक असंक सबे, रण रंग तुरंग नचावेंगे। बाजत डंक असंक सबे, रण रंग तुरंग नचावेंगे। कसी बाण कमान गदा पर साकर, शूल त्रिशूल भ्रमावेंगे। कसी बाण कमान गदा पर साकर, शूल त्रिशूल भ्रमावेंगे। गणदेव अदेव पिशाच परी, रण देखी सबे हर्षावेंगे। बल भाग भये संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। बल भाग भये संभल के, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। इसलिए संभल पवित्र है।
क्यों संबल पवित्र लाल ध्वज लिए हुए मेरे ठाकुर आएंगे। देव अदेव सबके सब एक बार तो विकल हो जाएंगे। अरे नारायण आपका प्राकट्य, नारायण की रचना अद्भुत। जैसे भगवान श्री राम ने जिस समय पर स्वयंवर में गए थे और धनुष को तोड़ा था, किसी ने देखने का साहस भी नहीं किया, देख भी नहीं पाया। बस ब्रह्मांड भुवन में कठोर ध्वनि हुई, सर्वत्र व्याप्त हो गया आदि लोक शिवलोक ब्रह्मलोक तक कि भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। केवल एक ध्वनि हुई, ऐसी गंभीर नाद उत्पन्न हुई कि बस को दंड खंडव राम तुलसी जयति वचन उच्चारई। सबने जयकारा कर दिया। वैसे ही जिस समय मेरे कल्कि प्राकट्य होंगे, चारों तरफ देवता अदेवता भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर आदि सृष्टि सबके पास केवल एक ही शब्द होगा, हे नारायण तेरी जय हो, हे कल्कि तेरी जय हो। सब उस घटना से विस्मित भाव होकर भारत भूमि के अंदर स्थित इस संबल क्षेत्र का जय गान करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये जो जय है ना, अद्भुत है साहब। इसीलिए बाबा ने देखो आप जहां जहां अवसर मिला केवल नारायण का जयकारा किया। इसलिए आप कुछ मत करो, मिलो तो बोलो राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय। तो मान के चलो महामंत्र प्राप्त हो जाएगा। तभी तो तुलसीदास जी महाराज ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। राम बोला तुलसीदास जी महाराज। बचपन में माता पिता चले गए, भगवती गंगा ने पाला, भूख इतनी सब। बंदरों को जो चने चबेने डाले जाते थे उन्हें चुपकर खाना, पेट भरना कितना बड़ा कष्ट था। बंदर भी 2-4 दिन तो मारा, उसके बाद लगा ये राम बोला तो भगवान का भक्त मित्र बना लिया। और उसी राम बोला ने बाबा तुलसीदास बनकर सिंहनाद किया। तो मान के चलो कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। केवल पढ़ना, समझना नहीं, धारण नहीं करना, केवल पढ़ डालो तो सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। सिंहनाद कर दिया, छूटे ही बंदी महासुख होई, अरे कौन मुझे गिरफ्तार करेगा। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली बाबा के बंदरों ने 2 अलग अलग करके रख डाली जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। केवल क्या किया, जयकारा किया। इसलिए जय कल्कि, जय श्री हनुमान, जय भगवती पार्वती, जय दुर्गा, जय रामचंद्रा। केवल जयकारा करो आनंद के साथ। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। अरे हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 बार जयकारा किया और उनको क्या किया, अपने गोत्र संबंधी बना लिया। हनुमान गोसाई, खुद गोस्वामी, उनको गोस्वामी कर दिया। और साथ में क्या कहा, जैसे नरहरि दास जी महाराज ने गुरुदेव ने रामचरितमानस सुनाया, बाबा आप बैठकर रामचरितमानस सुना दो। और हनुमान जी महाराज बोलते गए, मानस बनती गई। कौन सी रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में उन्होंने जगत जननी जानकी को तरु पल्लव मोरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। अशोक वाटी मक्का में छुप करे जब रावण ने आतंक दिखाया, उसके बाद प्रकट होकर जब कहा माता जानकी को, वही रामचरितमानस उन्होंने हनुमान जी को सुनाई। और आज वही रामचरितमानस
राजा राम का साक्षात रूप है। केवल उसके माथा लगा कर अगर कह दो तो कहीं आपको जीवन में कहीं भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना पवित्र ग्रंथ है, यदि धारण कर लो। अद्भुत ग्रंथ, विलक्षण ग्रंथ है। कभी उस ग्रंथ की महिमा जब गाऊंगा तो आनंद आ जाएगा। और इसीलिए वही लाल देह लाली लसी अर्धु लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। उस लाल ध्वज वाले, उस कपि ध्वज वाले हनुमान जी की ध्वजा, जो भगवान राम के परम भक्त थे, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण के अनुरोध पर बैठना स्वीकार किया। जिस समय अर्जुन बाण मारता था तो कर्ण का धनुष से बहुत योजन तक चला जाता था, कभी धन्यवाद नहीं मिला। लेकिन जब कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ थोड़ा सा एक सूत मात्र हिल गया तो कृष्ण खड़े हो गए, अरे कर्ण तू परम वीर है। संदेह पैदा हुआ, अर्जुन ने कहा महाराज क्या बोल रहे हो, मैंने योजनों तक फेंका तब तक नहीं बोले आप। उन्होंने कहा अरे अर्जुन, अरे सखा, अरे पार्थ, इसके धनुष पर तो एक वीर बैठा है, तेरे धनुष पर मैं स्वयं जगन नारायण, तेरे रथ पर मैं स्वयं जगन नारायण बैठा हूं। और ये ऊपर ध्वजा पर देख, साक्षात बजरंग बली इस लाल ध्वजा पर विराजमान है। इस ध्वजा के रहते हुए किसी ने इस रथ को एक सूत खिसका दिया, उससे बड़ा वीर ब्रह्मांड में कौन होगा। वही लाल ध्वज, वही लाल ध्वज। पता है हमारे घरों से ही वो ध्वजा हट गई, वरना पहले हर घर पर ध्वजा लगती थी सनातन की। कोई पचरंगी लगाता था, कोई केसरिया लगाता था, कोई लाल लगाता था। हनुमान जी की वो ध्वज स्थापित हो जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। घर में भूत प्रेत पिशाच प्रवेश नहीं कर सकते। ना से रोग हरे शव पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। उनका नाम धारण कर लो तो आनंद आ जाए। वही लाल ध्वज लेकर हमारे कल की भगवान प्रकट होंगे। लाल प्रमाण, कैसी ध्वजा होगी, बहुत ऊंची होगी, ब्रह्मांड तक दिखेगी वो ध्वजा। लाल प्रमाण उचान ध्वजा, लखी देव अदेव त्रसावेंगे। सब घबरा जाएंगे देखकर, अरे महाराज वो कल की भगवान संबल भूमि पर हाथी लेकर आएंगे, घोड़े लेकर आएंगे, गदा लेकर आएंगे, बजरंग बली की बर्छी लेकर आएंगे, परशुराम भगवान की कृपाण लेकर आएंगे, धनुष बाण लेकर आएंगे और पूरी सृष्टि में घूमेंगे, आसुरी शक्तियों का नाश करके पाप समूह विनाशन को। और कल की महाराज धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। इससे पवित्र नगरी संबल से क्या हो सकती है। भगवान पान लाएंगे, कृपान लाएंगे, भुजाओं से मर्दन करेंगे, रण में महान रूप दिखावेंगे। पान कृपान अजान भुजारण रूप महान दिखावेंगे। जिस तेलुगु में कहते हैं ना भगवान का रूप कितना महान है। जो वैजाग से मैंने पदयात्रा की, विशाखापट्टनम से पदयात्रा की, कुमुली गया, बर्थ प्लेस ऑफ त्रिलिंग स्वामी, वहां वर्ष भर यज्ञ करवाया। उस समय मैंने थोड़ी तेलुगु सीखी तो लगा अरे मेरे राम कैसे हैं, अद्भुत है मेरे राम, अद्भुत है मेरे राम। तभी तो वहां की धरा जो है ना, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो दक्षिण भारत भगवान राम की कर्म भूमि बना। कदम कदम पर भगवान राम का पैर स्पर्श हुआ। इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा भारत वंदनीय है, पूजनीय है, विलक्षणाति विलक्षण है। आकाश के देवता तरसते हैं यहाँ कीट पतंगा बनने के लिए। इतनी अद्भुत धरा है। पावन गुण धामा मुनि सन्मुत शुभ करे श्री रामा। पावन गुण धामा धनुज विभंजन रामा, घन कीर्ति विवेक श्यामा। रण रंग भीमा जनिकात्मज यानी भाग्यव रामा। पावन गुण धामा भद्रमी माट प्रकारो, भद्राचल मानी निलयो। भद्रम्बुओ गोदावरी तीरम, मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम। पावन गुण धामा, मेरे नारायण का नाम पावन है। रणरंग में भीम है, धनुजों का नाश करते धनुज विभंजन रामा। घनकोटि विवेक श्यामा।
जनकात्मजा जानकी के भाग्य और इसी के कारण जिस धरती पर वो चले वो गोदावरी का तट भद्र निवाट प्रकारो भद्राचल मानी निलियो भद्रम भुवो गोदावरी तीरम मुद्रे नल वैकुंठ द्वारम। गोदावरी का वो तीर इतना पवित्र हो गया जहां से राम के कदम चलते हुए रावण रूपी असुर का संहार करने के लिए बड़े, ऋषियों को शांत आनंदित और प्रसन्न करने के लिए बड़े, भगवती सबरी के आश्रम पर गए। उस दंडकारण्य की धरती कितनी पवित्र, मुद्रा नल वैकुंठ द्वार, जाने मात्र से वैकुंठ द्वार की मुद्रा स्टैंपिंग मिलती है। वैसे ही मेरी संबल भूमि में मेरे ठाकुर जब घूमेंगे रणरूप महान दिखावेंगे, रण कर्कश राम राम। और उसके बाद वो भगवान इतने आनंद से इतने आकाश में उड़कर युद्ध करेंगे कि लखी व्योम विमान लजावेंगे। सबके सब, केवल देवता ही नहीं, गणभूत पिशाच परेत भी परी मिल जीत के गीत ही गावेंगे। सबके सब गण के देवता, सबके सब भूत प्रेत पिशाच परियां सब मिलकर कहेंगे बोले कल की भगवान की जय। अरे कल की भगवान ने कलयुग समाप्त कर सतयुग कर दिया, आसुरी शक्तियों का नाश कर दिया, बोले कल की भगवान की जय। बलभाग बड़े संबल के हरिजूहर मंदिर आएंगे, डोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, रण के अंदर घोड़े नाचेंगे। और जिस समय वो ठाकुर कमान गदा परसा कर शूल त्रिशूल ब्रह्मावेंगे उस समय सब लोग उनका युद्ध कौशल देखकर हर्षित हो जाएंगे। बल भाग भये बड़ संबल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। और कब आएंगे? यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्ये बृहस्पति एक राशो भविष्यन्ति तदा गंगा भविष्यति। उस समय पर भगवती गंगा कृपा करेगी इस भूमि पर जब चंद्र सूर्य और बृहस्पति एक राशि में आएंगे। ग्रहे विष्णु यशो ब्राह्मण तपो निधे। उस समय पर विष्णु यश ब्राह्मण के घर को कृतार्थ करके भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। और जब प्राकट्य होगा तो युग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए युग परिवर्तन की इस धरा पर हम सब चलें और इसका आनंद लें, क्योंकि यहां पर चलना ही पदे पदे पाप निरता संबले किम पुनः श्रद्धया तीर्थ यात्रा फलम विष्टाम। अरे यहाँ के पद पद पर यदि कोई भाव कुभाव से भी पैर रख दे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई श्रद्धा से इस भूमि की यात्रा कर लेना तो फिर तो कोई कमी ही नहीं है। परितय संबल ग्राम मुक्ति क्षेत्रे प्रवर्तते, ये परम मुक्ति क्षेत्र है। उठो रे चल दो संबल की तरफ, क्योंकि यहाँ जब जाओगे तो इसका महात्म्य च विधितात सर्व पापे प्रमुच्यते। इसका महात्म्य सारे पापों का नष्ट कर देता है। चाहे तो दर्शन करो चाहे सुनो, बहुत बड़ी तीर्थ स्थली है। यहाँ 68 तीर्थ हमारे साहित्य में विद्यमान है। कब कब जाना चाहिए उनकी तिथियां भी विद्यमान है। अवंतीसर है, अंगारक है, अत्रिकाश्रम है, आनंद सर, एकांती, ऊर्ध्वरेता, सूर्य कुंड है, हंस तीर्थ है, कृष्ण तीर्थ है, सन्निहति, कुरुक्षेत्र है, पादोदक है, श्वेत दीप है, तार्क्षकेशव है, चंद्रेश्वर है, शंख माधव है, लौलार्क है, दशाश्वमेध है, पिशाच मोचन, नैमिषारण्य, विजय तीर्थ है, धर्मरथ है, चतुस्सागर है, यम तीर्थ है, मणिकर्णिका, वैष्णवती नदी, ऋण मोचन है, पाप मोचन है, कालोदक, सोम तीर्थ, गौ तीर्थ, अनंत पुण्यदायक धरती है सब ये। गौ तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, रत्न प्रयाग है, वासुकी प्रयाग है, क्षेमक प्रयाग, गंधर्व प्रयाग, मृत्युंजय तीर्थ है, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, ब्रह्मावर्ती, सभी तीर्थ सूक्ष्म रूप से वहां विद्यमान है। नर्मदा तीर्थ है, नंदा, सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि, विमला तीर्थ जो भविष्य गंगा है, गोदावरी, गोमती तीर्थ है, गोदावरी शर तीर्थ है, भारती तीर्थ है, रेखा कुंड, रेवा कुंड है, गोपाल तीर्थ, मत्स्योदयी, देवखात, विष्णुखात, भागीरथी, त्रिशंग तीर्थ है, मलहानी तीर्थ है, सरदीप तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, रत्नयुग्म तीर्थ है, पुष्पदंत है, कर्म मोचन, गुप्त संज्ञक, गया तीर्थ है, मोक्ष तीर्थ है। और अद्भुत से अद्भुत कूप है। जैसे भी चंदोसी की बावड़ी में निकल रहा है ना,
बावड़ी खुदते ही अंदर कमरे मिल रहे हैं, कमरों के भीतर से अंदर जाओ तो आपको कुएं का दर्शन होता है। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने जो कूप बनाए उनके नाम बड़े अद्भुत है, नाम सुनने से भी पवित्रता मिलती है। चतुर्मुख कूप, पंचाग्नि कूप, अशोक कूप है, धर्म कूप है, रसोदक कूप है, यज्ञ कूप है, ऋषिकेश महाकूप, पारा श्रेष्ठ कूप है, अर्क मोचन कूप, विमल कूप है, मृत्यु कूप है, बलि कूप है, जमदग्नि महाकूप है, वायु कूप है, विष्णु कूप है, शोनक कूप है, कृष्ण कूप है, सप्त सागर कूप है, धरणी वाराह कूप है। 19 कूप और 68 तीर्थ विख्यात रूप से जिस धराधाम पर विद्यमान हो, जहां भगवान का हरिहर मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया हो, उस संबल में जाने से आप अपने आप को कैसे रोक सकते हो? कैसे मन को नियंत्रित कर सकते हो कि वो इस जीवन में संबल ही नहीं जाए? इसलिए उठिए, चलिए, मन बनाइए, स्वयं जाइए, परिजनों को ले जाइए, मित्रों को ले जाइए, परिचितों को ले जाइए और जाकर नमन कीजिए उस संबल पवित्र भूमि को, गुणानुवाद कीजिए उस संबल पवित्र भूमि का, श्रवण कीजिए उस संबल के महात्म्य का और अपने जीवन को भगवान कल्की की कृपा से सुनने मात्र से मोक्ष का साधन बना लीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सुधारा। अद्भुत पवित्र मानव देह है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कैसे मोक्ष का द्वार है? उठिए अयोध्या चल दीजिए, उठिए काशी चल दीजिए, उठिए प्रयागराज चल दीजिए, उठिए उज्जैन चल दीजिए, उठिए रामेश्वरम चल दीजिए। कितना करो, इस भारत भूमि के तो कण कण पर भगवत तत्व विद्यमान है। अरे मेरे हनुमानगढ़ की भद्रकाली के चरणों में लौट जाइए, गोगा जी महाराज के चरणों में लौट जाइए। अरे भूकरका की भद्रकाली के पास चले जाइए, देशलोक की भगवती करणी माता के पास चले जाइए, नागौर में गोठ मांगलो दधिमची मात की शरण में चले जाइए, अरे तलोट मात की शरण में चले जाइए। संबल भूमि में सभी विद्यमान मिलेंगे, इसलिए वहां चले जाइए। सूक्ष्म रूप में सारी देवी शक्तियां नारायण के प्राकट्य के लिए तैयारी कर रही है, मनुष्य रूप में, मंदिरों के रूप में, श्री विग्रह के रूप में और देवासुर संग्राम भी उसके रूप में भी। इसलिए मन बनाइए साहब, सुनिए साहब, देखिए साहब, दर्शन कीजिए, अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, भगवान की नवदा भक्ति कीजिए। कहाँ जाइए? संभल चले जाइए। बोले श्री कल्की भगवान की जय, श्री कल्की धाम की जय, परम पवित्र संबल भूमि की जय, सप्त पवित्र नगरियों की जय, श्री कल्की भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र भगवान की जय, अवधपति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, मेरे पति रामचंद्र भगवान की जय, तेरे पति रामचंद्र भगवान की जय, सबके पति रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी गौ मात की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय। राम राम, राम राम।